हमेशा चकाचौंध और अपने आसपास फैंस से घिरे रहने वाले सेलिब्रिटीज़ को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि उनके जो फैंस हैं, कई बार उन फैंस की शक्ल में कुछ हत्यारे भी उनके सामने आ सकते हैं और वो कैसे आपके साथ रहकर आपकी ही ज़िंदगी को तबाह करने की प्लानिंग कर बैठते हैं। एक बात मैं बार-बार कहता हूँ कि चमचों से सावधान रहना चाहिए। चमचा जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है। अब ऐसे चमचे फैंस की शक्ल में भी हो सकते हैं या फिर किसी और भी शक्ल में हो सकते हैं, जैसे कि सिद्धू मूसावाला का भी सीसीटीवी देख रहे हैं। यहाँ पर सिद्धू मूसावाला के साथ कुछ फैंस हैं जो कि सेल्फी ले रहे हैं। इन्हीं फैंस की शक्ल में एक इंसान है जिसका नाम है केकड़ा, जो कि एक्चुअली में हत्यारा भी है, क्रिमिनल भी है और जो कि सिद्धू मूसावाला की ज़िंदगी में एक फ़ैन बन करके आया था। तो फैंस से सावधान तो रहना चाहिए, सारे सेलिब्रिटीज़ को एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। जिस तरह से सिद्धू मूसावाला की हत्या की प्लानिंग हुई है, जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना उचित होगा नहीं, लेकिन इस वीडियो में जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सिद्धू मूसावाला ने जिस इंसान को अपना गुरु माना या जिस इंसान के गाने सुन सुन करके सिद्धू मूसावाला के मन में भी एक सिंगर बनने का, रैपर बनने का ख्याल आया, उस इंसान की जिंदगी और मौत दोनों ही सिद्धू मूसावाला की जिंदगी और मौत से एकदम मिलती जुलती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिद्धू मूसावाला वर्सेस टुपाक शकूर की जिंदगी के बारे में। टुपाक शकूर जिन्हें 1996 में मार दिया गया था, सिद्धू मूसावाला की ही तरह उनके ऊपर भी गोलियों से हमला किया गया था। जिस तरह सिद्धू मूसावाला के ऊपर 29 मई 2022 को शाम तकरीबन 5:30 बजे गोलियों से हमला कर दिया जाता है और ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो जाती है, ठीक वैसे ही 7 सितंबर 1996 की रात को टुपाक शकूर के ऊपर एक हमला होता है और काफ़ी ज़्यादा गोलियां लग जाती हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहाँ कुछ दिनों तक वो ज़िंदगी और मौत के बीच में एक जंग लड़ते हैं, बट तमाम जद्दोजहद और तमाम उपाय के बावजूद 13 सितंबर 1996 यानी कि 13 सितंबर 1996 वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जब टुपैक की मौत हुई थी वो दुनिया में छा चुके थे, दुनिया में हर कोई उन्हें पसंद करने लगा था। उनके गाने, उनके लिरिक्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया करते थे। उन्हीं टुपैक से इंस्पिरेशन लेते हैं ये सिद्धू मूसावाला, जो कि टिपिकल पंजाबी म्यूजिक को इग्नोर करके हिप हॉप वाली या जो रैपिंग जो स्टाइल होती है उसको अपनाते हैं। टुपैक एंड सिद्धू मूसावाला के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बारे में जब मैंने और डिटेल में पता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जब सिद्धू मूसावाला स्टैंडर्ड 6 में थे तब पहली बार उन्होंने टुपैक का कोई गाना सुना और वो गाना सुनकर इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब इसी तरीके से लिरिक्स भी लिखेंगे, गाना भी गाएंगे। मैंने कुछ एक वीडियो भी देखी सिद्धू मूसावाला के कॉलेज के, जब वो इतने फेमस सिंगर नहीं हुए थे। उन्होंने एक गाना लिखा था लाइसेंस करके। हालांकि उस समय तो वो इतने ज़्यादा फेमस थे नहीं तो लोगों ने इतना रिस्पॉन्ड किया नहीं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि सिद्धू मूसावाला जो कि कॉलेज में जब गा रहा था तो किसी ने भाव नहीं दिया था, सडनली पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बन जाएगा। जैसे टुपैक अमेरिका में एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। टुपैक की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के दौर में रही है, लेकिन एकदम से जब वो सक्सेस मिली तो लोगों को हजम नहीं हुई और जेलेसी कहिए, ईर्ष्या कहिए, क्योंकि जब आपको सक्सेस मिलती है, आप ओवरनाइट एकदम फेमस हो जाते हो तो आपके दुश्मन भी ओवरनाइट बढ़ जाते हैं। अब ये जो ओवरनाइट सक्सेस की बात मैंने कही है, ये ओवरनाइट सक्सेस हेटर्स के लिए हो सकती है, क्योंकि उन लोगों को वही सामने वाले का स्ट्रगल तो पता नहीं कि उसने कितनी मेहनत की है, कितनी रातें जाग जाग कर लिरिक्स लिखे। क्योंकि टुपैक के गाने हो या सिद्धू मूसावाला के गाने हो, लिरिक्स टॉप क्वालिटी के भाई साहब, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत पड़ती है तब जाकर ऐसे लिरिक्स आप लिखते हो, फिर उन्हें कंपोज करते हो, फिर ज़बरदस्त अंदाज में गाते हो। तो मेहनत तो बहुत है, दिमाग बहुत लगता है, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो मेहनत को नहीं देखता है, आपके स्ट्रगल को नहीं देखता है, आपको जो सक्सेस मिली है सिर्फ उसको ही देखता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ इजीली कह सकते हैं कि टुपैक और सिद्धू मूसावाला जो कि एकदम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए और इतनी जल्दी ये फेमस हो गए, इतनी जल्दी लोगों के दिलों में इन्होंने जगह बना ली, तो ये चीज़ कई लोगों को पसंद नहीं आई। अब यहाँ पर सिद्धू मूसावाला अपने गानों के थ्रू गन कल्चर को प्रमोट करते थे और कई सारे बड़े बड़े लोगों को चैलेंज दिया करते थे, पंगे लिया करते थे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि सिद्धू मूसावाला वॉज एन अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग लिरिक्स राइटर। मैंने उनके गाने सुने बीते कुछ दिनों में, गानों के मीनिंग वगैरह डीपली समझने की कोशिश की। उनके गानों में न सिर्फ म्यूजिक रहता था बल्कि वो दिल की बात भी बड़े जबरदस्त तरीके से कह दिया करते थे। अभी रिसेंटली जो उन्होंने गाना रिलीज किया था इलेक्शन में हार के बाद, और उसके बाद जो उनका लास्ट गाना है द लास्ट राइड, जहां उन्होंने टुपैक को कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट देने की कोशिश की और उस गाने में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मौत की भविष्यवाणी पहले से ही कर दी थी। उठेगा जनाजा, ऐसा करके उन्होंने कुछ बोल दिया था जवानी विच, और जवानी में ही उनका जनाजा उठ गया। और शायद उन्हें पता था कि
उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। इसीलिए शायद उन्होंने अपनी मौत के बारे में पहले से ही बोल दिया था, जिसके बारे में वीडियो वायरल हो रहा है। कहता कोई खास एम नहीं जिंदगी दा, मैं टारगेट हाँ आबादी दा, अज मरदा भावें कल मर जा, मैनू खौफ नहीं बर्बादी दा। कोई चक्कर वाली गल नहीं है, जिवें बस तुरे टारगेट टूरगेट नहीं है। अब यहाँ पर सबसे सैड पार्ट ये है कि सिद्धू मूसावाला के इंस्टाग्राम पेज पर जब मैं चेक कर रहा था कुछ चीज़ें, तो सिद्धू मूसावाला के पिताजी का जन्मदिन था। सिद्धू मूसावाला ने अपने पिताजी को बर्थडे विश करते हुए लिखा, प्यारे फादर जी, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि यार मतलब ये बात किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चली जाएगी। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि जैसे सिद्धू मूसावाला के जो गुरु थे टूपैक, उन्हें जवानी में मार दिया गया, वैसे ही सिद्धू मूसावाला को भी जवानी में ही मार दिया गया। सिद्धू मूसावाला का आई थिंक अभी बर्थडे आने वाला था 11 जून को, और बर्थडे के पहले ही उन्हें गोली मार दी गई और इस दुनिया से वो रुखसत कर गए। शायद ऊपर स्वर्ग में टूपैक और सिद्धू मूसावाला दोनों साथ में मिलकर के कोई गाना बना रहे होंगे। अब ये जो आश्चर्यचकित कर देने वाली सिमिलैरिटीज़ रही हैं सिद्धू मूसावाला और टूपैक की ज़िंदगी और मौत दोनों के ही बीच में, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कई बार हम लोग ये विश करते हैं, दुआ करते हैं कि काश यार हमारी ज़िंदगी उसके जैसी होती। जैसे सिद्धू मूसावाला ने टूपैक को अपना एक रोल मॉडल, एक इंस्पिरेशन मान लिया। कहीं ना कहीं उन्होंने ये ठान लिया था कि वो टूपैक की तरह बनेंगे, और विधाता ने, परमेश्वर ने वो विश पूरी भी कर दी। और जैसे टूपैक की ज़िंदगी थी, वो सिंगर थे, वो एक्टर थे, साथ ही साथ उनके ऊपर काफ़ी सारे लीगल केसेस भी चल रहे थे। हूबहू यही सब चीज़ें ज़िंदगी में सिद्धू मूसावाला के साथ भी हुई। वो सिंगर भी हैं, रैपर भी हैं, गैंगस्टर रैप जो इनका एक कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। ज़बरदस्त तरीके से रैप करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से गाना गाते हैं। सिद्धू मूसावाला पंजाबी सिनेमा में एज एन एक्टर भी काम किया, और वहाँ हॉलीवुड में टूपैक ने भी कुछ फिल्मों में काम किया। एंड यही नहीं, सिद्धू मूसावाला और टूपैक दोनों ही लीगल बैटल्स में भी फंसे। सिद्धू मूसावाला के ऊपर भी कुछ केसेस लगे, और वहाँ पर टूपैक के ऊपर भी काफ़ी सारे केसेस लगे थे। लेकिन जब हम विश मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि यार अगर हम उसके जैसे पूरी तरह से बन गए तो कहीं हमारा अंत भी तो उसी की तरह नहीं होगा। जैसे सिद्धू मूसावाला ने टूपैक की तरह बनना चाहा, उनकी तरह उन्होंने सक्सेस भी अचीव की। लेकिन अब आप इसे विधि का विधान कहिए, किस्मत कहिए, इत्तेफाक कहिए, कुछ भी कहिए, कि टूपैक की ही तरह ज़बरदस्त ज़िंदगी जीने वाले सिद्धू मूसावाला को मृत्यु भी टूपैक वाली ही मिली है। जैसे टूपैक को सक्सेस के पीक पर एकदम गोलियों से भून दिया गया, सिद्धू मूसावाला जो कि जबरदस्त सिर्फ 4-5 सालों में ही इतना बड़ा नाम बन गया, उन्हें भी उनकी गाड़ी के अंदर गोलियों से भून दिया गया। इनके गाने का तौर तरीका एक ही जैसा रहा, और 30 साल के अंदर ही इन्होंने सक्सेस भी अचीव कर ली, और 30 साल के ये हों उसके पहले ही इन्हें मार दिया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो पूरी तरह हूबहू कट कॉपी पेस्ट लगती हैं सिद्धू मूसावाला और टूपैक की ज़िंदगी में, और मौत में भी सारी चीज़ें एकदम हूबहू समान ही हैं। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा इन सिमिलैरिटीज़ के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।